बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक जो है वो है केमिस्ट्री का फर्स्ट यूनिट 10 क्लास का। जी तो चलिए बढ़ते हैं अपने लेसन की तरफ। जी तो इस चैप्टर में हम इस चैप्टर के जो बेसिक मेजर टॉपिक्स हैं जो इस फुल यूनिट में हम डिस्कस करेंगे, उसमें फ़र्स्ट वन जो है वो है रिवर्सिबल रिएक्शन एंड डायनामिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, यूनिट का नाम है हमारे पास केमिकल इक्विलिब्रियम, और क्योंकि केमिकल इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं तो केमिकल रिएक्शन में हम रिवर्सिबल रिएक्शन और डायनामिक इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे, लॉ ऑफ मास एक्शन एंड डेरिवेशन ऑफ द एक्सप्रेशन फॉर द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये सेकंड वन होगा इसमें। एंड थर्ड वन जो है वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड इट्स यूनिट, उसके बारे में पढ़ेंगे। और लास्ट वन है इम्पोर्टेंट ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। जी तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बारे में पढ़ेंगे। हाँ जी, तो बेटा सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन है। ठीक है जी, तो ये बात याद रखनी है बेटा आपने कि ज़्यादातर कीमियाई और तभी तब्दीलियाँ जो है यानी केमिकल एंड फिज़िकल चेंज जो हैं तक मुकम्मल होने तक कंप्लीट होती हैं। मतलब ये कहने का है कि एक मुकम्मल रिएक्शन वही है जिसमें तमाम रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स जो हैं वो तब्दील हो जाते हैं। तमाम रिएक्टेंट जो है प्रोडक्ट में तब्दील हो चुके होते हैं, तो इसे मुकम्मल केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। ताहम बेटा ज़्यादातर जो केमिकल रिएक्शंस हैं तकमील को नहीं पहुंचते, यानी वो मुकम्मल नहीं होते। ठीक है, क्योंकि उनमें प्रोडक्ट्स भी एक दूसरे से रिएक्शन करके रिएक्टेंट्स बनाना शुरू कर देते हैं। ठीक है, जिसके नतीजे में कुछ वक्त के बाद ये दिखाई देता है कि कोई तब्दीली रूनुमा नहीं हो रही और रिएक्शन रुक चुका है, यानी लगता ऐसा है कि उसमें कोई तब्दीली वकूफ़-पज़ीर नहीं हो रही। जैसे प्रोडक्ट हैं जैसे रिएक्टेंट है वो वैसे ही हैं, वो प्रोडक्ट में नहीं बदल रहे, या प्रोडक्ट जैसे हैं वो रिएक्टेंट में बदलते नज़र नहीं आते, लेकिन वो इतनी तेज़ी से हो रहा होता है हमें ऐसे लगता है कि केमिकल रिएक्शन रुक चुका है। लेकिन बेटा इसकी दर हकीकत ये रिएक्शंस रुकते नहीं हैं, बल्कि दोनों तरफ में जारी रहते हैं। इनकी रफ़्तार बराबर होती है, इक्वल होती है, और ये एक इक्विलिब्रियम स्टेट की कंडीशन में होते हैं, और इस तरह के रिएक्शन जो है ना उन्हें रिवर्सिबल रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, ये आपके सबसे लास्ट पर रिवर्सिबल रिएक्शन है। रेदर दे टेक प्लेस ऑन बोथ डायरेक्शन एट इक्वल रेट एंड अटेन द इक्विलिब्रियम स्टेट, सच रिएक्शन आर कॉल्ड द रिवर्सिबल रिएक्शन। जी तो ये था इंट्रो। अब इसके एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। तो मैनी एग्जांपल ऑफ फिज़िकल एंड केमिकल इक्विलिब्रियम आर फाउंड इन नेचर। हाँ जी, तो इसकी एग्जांपल जो है वो हम यहाँ पर पढ़ेंगे। जैसे कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो तबादला है रेस्पिरेटरी सिस्टम के ज़रिए, तो बेटा फितरत में यानी नेचर में फ़िज़िकल और केमिकल इक्विलिब्रियम की बहुत सी मिसालें हैं। ठीक है, हमारा वजूद भी फ़िज़ा में होने वाले मज़हर कुदरती इक्विलिब्रियम का ही मरहून मिन्नत है। ठीक है, तो सांस लेने के अमल के दौरान, ठीक है, यानी ये जो सांस लेने का अमल है यानी ऑक्सीजन को इनहेल करने का अमल है के दौरान हम ऑक्सीजन जो है अंदर लेके जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड इसमें रिलीज़ करते हैं। ऑक्सीजन इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं, और जबकि पौधे कार्बन डाइऑक्साइड इस्तेमाल करते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज़ करते हैं। ये कुदरती अमल है जो कि ज़मीन पर ज़िंदगी की मौजूदगी का ज़िम्मेदार भी है। ठीक है जी, तो दुनिया पर जो इकोसिस्टम चल रहा है वो डिपेंड है इस ऑक्सीजन और कार्बन के एक प्रोसेस के तहत, यानी एक ऐसा केमिकल रिएक्शन है जिस पर ज़िंदगी का इन्हिसार है। तो बेटा ऐसे बहुत से इन्वायरमेंटल सिस्टम जो हैं इस कायनात में मौजूद हैं जिनकी बका का इन्हिसार इक्विलिब्रियम के नज़र ना आने वाले मज़हर पर है। जैसे मिसाल के तौर पर झील के पानी में गैसेस की कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम के असूलों के तहत होती है। आबी पौधे और जानवरों की ज़िंदगी का इन्हिसार पानी में हलशुदा ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन पर होता है। ठीक है जी, तो बेटा हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है रिवर्सिबल रिएक्शन एंड डायनामिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, फर्स्ट वाला इंट्रो था हमारा जो हमने इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की एग्जांपल पढ़ी और
पानी में ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन की एग्जांपल पढ़ी। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा है, ये हमारा इस चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक है, इन केमिकल रिएक्शन सब्सटेंसेस दैट कंबाइन आर कॉल्ड रिएक्टेंट। जी, तो एक केमिकल रिएक्शन में जो अशिया आपस में रिएक्ट करती हैं इन्हें रिएक्टेंट्स कहते हैं, और इसके नतीजे में जो बनने वाली हैं, जैसे इसमें आपको नज़र आ रहा है पानी, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, 2H2 + O2, ये दोनों क्या हैं, ये दोनों रिएक्टेंट्स हैं, और केमिकल रिएक्शन के दौरान जो बनने वाली चीज़ है वो हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट है। ठीक है जी, तो ये मिसाल थी हमारी जो आपस में दो चीज़ें आपस में केमिकल रिएक्ट कर रही हैं और इससे हमें पानी बनता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, तो ज़्यादातर बेटा रिएक्शंस जिनमें प्रोडक्ट दोबारा से रिएक्टेंट में बनाने के लिए रिएक्ट नहीं करते, इन्हें इरिवर्सिबल रिएक्शंस कहते हैं। यानी जहाँ पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों मिल रहे हैं और इससे वाटर बन रहा है, लेकिन वाटर रिवर्स होकर के फ़ौरन से या बनने के बाद से रिवर्स होकर के ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जो है वो प्रोड्यूस नहीं करता, जिससे हम कह सकते हैं कि ये इरिवर्सिबल रिएक्शन है। ठीक है, तो ये इसकी डेफिनेशन यहाँ मौजूद है इटैलिक वर्ड्स में, इन विच द रिएक्शन इन विच प्रोडक्ट डू नॉट रिकम्बाइन टू फॉर्म रिएक्टेंट आर कॉल्ड इरिवर्सिबल रिएक्शन। ठीक है, तो इरिवर्सिबल रिएक्शन को प्रेजेंट करने के लिए हम एक एरो हेड यूज़ करते हैं, जिसके जैसा कि इस में नज़र आ रहा है आपको दोनों में कि एक एरो हेड से हम इसको ज़ाहिर करते हैं, जो ये रिप्रेजेंट करता है, वन एरो हेड ये रिप्रेजेंट करता है कि ये इरिवर्सिबल रिएक्शन है। ठीक है, लेकिन अगर इस सूरत में कि जो दोबारा से रिएक्टेंट को बना दे तो इसे हम रिवर्सिबल रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि इसके बरक्स ऐसे रिएक्शंस जिनमें प्रोडक्ट्स दोबारा रिएक्टर्स बनाने के लिए रिएक्ट करते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन कहलाते हैं। ठीक है जी, तो ये रिएक्शंस तकमील तक नहीं पहुंच पाते, मुकम्मल नहीं होते, ये इन्हीं रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट के दरमियान उल्टे सीधे तीर के ज़रिए ज़ाहिर किया जाता है। यानी आपको ऊपर भी एक एरो नज़र आ रहा है लेकिन वो राइट साइड पर है, लोअर भी एरो नज़र आ रहा है लेकिन वो लेफ़्ट साइड पर है, तो ये प्रेजेंट करता है इस चीज़ को कि ये रिएक्शंस दोनों सिमतों में वकूफ़ पज़ीर होते हैं। यानी ये दो किस्म के रिएक्शंस फॉरवर्ड और रिवर्स पर मुश्तमिल होते हैं। इस तरह रिवर्स रिएक्शन ऐसा रिएक्शन है जैसे हालात के ज़रिए किसी भी सिमत में चलाया जा सकता है। ठीक है जी, तो चलिए अब इसकी एग्जांपल भी देखते हैं। लेट अस डिस्कस अ रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोजन एंड आयोडीन। जी, हाइड्रोजन और आयोडीन की एग्जांपल को देखते हुए हम रिवर्सिबल रिएक्शन की एग्जांपल जो है उसे देखेंगे। जैसे कि ऊपर हमने ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की एग्जांपल से हमने सीखा कि ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, अब हम रिवर्सिबल रिएक्शन के बारे में जानेंगे। तो हाइड्रोजन और आयोडीन के दरमियान रिएक्शन जो है वो रिवर्सिबल रिएक्शन की एक वजाहत है, चूँकि रिएक्टेंट्स में से एक आयोडीन पर पर्पल रंग का होता है जबकि प्रोडक्ट हाइड्रोजन आयोडाइड जो है ना वो बेरंग होता है। जी, तो ये आपको इस रिवर्सिबल रिएक्शन की डायग्राम भी नज़र आ जाएगी नेक्स्ट पेज पर। हमने ये इन दोनों को देखते हुए कि जिसकी बिना पर रिएक्शन में होने वाली तब्दीली को आसानी से हम इसका मुशाहिदा कर सकते हैं। तो इसके लिए जो इसका एक्सपेरिमेंट है वो ये है कि एक बंद फ्लास्क में हाइड्रोजन और आयोडीन के बुखारात को गर्म करने से हाइड्रोजन आयोडाइड बनता है। नतीजे के तौर पर जैसे ही आयोडीन बेरंग हाइड्रोजन आयोडाइड बनाने के लिए रिएक्ट करती है तो इसका पर्पल रंग हल्का हो जाता है, जैसा कि शक्ल में दिखाया हुआ है। जी, ये हाइड्रोजन आयोडीन दो गैसेस हैं, जैसे इन्हें हम क्या करते हैं, केमिकल रिएक्शन से गुजारते हैं तो ये हल्के रंग में बदल जाता है। ठीक है जी, तो ये बात याद रखनी है कि इस केमिकल रिएक्शन में जो हाइड्रोजन आयोडाइड एक रिएक्टेंट के तौर पे काम करता है और हाइड्रोजन और आयोडीन के बुखारात बनाता है, और ये ऊपर वाले रिएक्शन का उलट है, इसलिए ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। तो हमें ये समझ आई कि हाइड्रोजन और आयोडीन दो गैसें जब आपस में मिलती हैं तो इससे हाइड्रोजन आयोडाइड बनता है। अब हाइड्रोजन पहले ये दोनों जो हैं ये दोनों
रिएक्टेंट है और हाइड्रोजन आयोडाइड प्रोडक्ट है। लेकिन हाइड्रोजन आयोडाइड जब बन जाता है तो ये फिर रिएक्टेंट का काम करता है और प्रोडक्ट में हमारे पास हाइड्रोजन और आयोडीन बनना शुरू हो जाता है जी। तो इसकी नेक्स्ट एग्जांपल जो है, लेट अस वी हैव अनदर एग्जांपल, व्हेन कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट दे प्रोड्यूस कैल्शियम कार्बोनेट। तो CaO प्लस है CO2 एरो CaCO3। जब ये केमिकल रिएक्ट होता है तो इस दौरान में होने वाली तब्दीली को भी हम इस एग्जांपल में पढ़ेंगे नेक्स्ट में जी। बेटा तो हमारे पास ये एग्जांपल थी, नेक्स्ट पेज पर आ जाते हैं। तो CaCO3 जो है वो CaO प्लस CO2। अब यहाँ पर ये वाला जो है ये रिएक्टेंट और ये वाले दो प्रोडक्ट हैं, जबकि हमने पिछली वाली में ये पढ़ा था कि ये दोनों रिएक्टेंट थे और बनने वाला कैल्शियम कार्बोनेट था। ठीक है, तो ये भी उसकी एग्जांपल है जिसे हम रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। तो इन दोनों रिएक्शन में अशिया की डीकम्पोजिशन और कम्बिनेशन एक दूसरे के उलट है। जब कैल्शियम कार्बोनेट को आप एक बंद फ्लास्क में गर्म करते हैं तो CO2 बाहर नहीं जा सकती। ठीक है, जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे हो, जैसी वो बाहर नहीं जा सकती तो क्या होता है, कुछ देर के लिए सिर्फ डीकम्पोजिशन का अमल जारी रहता है, फॉरवर्ड रिएक्शन। लेकिन कुछ वक्त के बाद CO2 और CaO के साथ मिलकर दोबारा, यानी CaO और CO2 के साथ मिलकर दोबारा CaCO3 बन जाता है। ठीक है, और CaCO3 क्या था हमारा, ये प्रोडक्ट थी। लेकिन प्रोडक्ट बनने के बाद क्योंकि इसमें से गर्म करने के बाद आप यहाँ से देख रहे हैं कि CO2 फॉर्म एंड गोज़ आउट। जब मीन टू से दैट कि अगर तो आप इसको ओपन फ्लास्क में रखते हो तो फिर ये वाला रिएक्शन होगा, लेकिन आप इसे बंद फ्लास्क में रखते हो तो ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन होगा, जिसमें कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में और प्रोडक्ट रिएक्टेंट में बदलेंगे। ठीक है जी। तो इस पूरे प्रोसेस को अगर हम तफसीलन आपको बताएं तो ये इसको डिटेल आप थोड़ी सी दोबारा सुन लीजिए कि कुछ वक़्त के लिए, जैसे मैं बता रहा था कि CO2 और CO के साथ मिलकर दोबारा CaCO3 बनाना शुरू कर देती है, यानी रिवर्स रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है। शुरू में फॉरवर्ड रिएक्शन तेज़ होता है, ये बात याद रखें। ठीक है, जब दो रिएक्टेंट आपस में मिल रहे हैं, कौन कौन से, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, ये दोनों जब आपस में मिलते हैं तो फॉरवर्ड रिएक्शन तेज़ होता है और रिवर्स रिएक्शन आहिस्ता होता है। लेकिन आखिरकार रिवर्स रिएक्शन भी तेज़ हो जाता है, हत्ता कि दोनों रिएक्शन का रेट बराबर हो जाता है। इस मरहले में डीकम्पोजिशन और कम्बिनेशन के एक ही रेट पर लेकिन मुखालिफ सिमत में वकूफ़ होते हैं। नतीजे के तौर पर ये होता है कि हमारे पास CaCO3, CaO एंड CO2 डू नॉट चेंज। इट इज़ रिटन एज CaCO3 डबल एरो CaO प्लस CO2। ठीक है, तो जब हम इक्विलिब्रियम के बारे में सोचते हैं, यानी इसमें तवाज़न के बारे में हम देख रहे हैं, तो आम तौर पर बेटा पहला ख्याल हमारे जहन में आता है कि वो तवाज़न है। ताहम तवाज़न बहुत से तरीक़ों से हासिल किया जा सकता है। ठीक है, तो अब इसको इन शॉर्ट हम अगर कैलकुलेट करें तो ये है कि जब फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन का रेट बराबर हो जाता है और रिएक्शन मिक्सचर के अज्जा की मिकदार कांस्टेंट रहती है, तो ये हालत केमिकल इक्विलिब्रियम कहलाती है। इसकी डेफिनेशन जो है ये आप यहाँ से याद कर सकते हैं। द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज़ द सेम एज द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। द कंपोजिशन ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर रिमेन कांस्टेंट, इट इज़ कॉल्ड केमिकल इक्विलिब्रियम। जी, तो आज का हमारा टॉपिक यहाँ तक ख़त्म होता है। इसकी फ़र्दर इसकी जो पॉसिबिलिटीज़ हैं उसे हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू बेटा, अल्लाह हाफ़िज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और लेसन को ज़रूर याद कीजिए।